बेटा आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे होसडॉर्फ स्पेसिस या T2 स्पेसिस। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने T0 और T1 स्पेसिस पढ़ा था और उनके बीच में रिलेशन क्या है। मींस T1 T0 को इम्प्लाई करता है लेकिन T0 T1 को इम्प्लाई नहीं करेगा। उसके लिए हमने एग्जाम्पल किया था, दोनों स्पेसिस के कैरेक्टराइजेशन किए थे और ये देखा था कि T0 और T1 एक्सियम या प्रॉपर्टी है वो हेरिडिटरी और टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है, राइट। ये सेम रिजल्ट्स हम T2 के केस में भी करेंगे। और T1 में हमने एक मोटिवेशन किया था कि T1 स्पेसिस क्यों इंपॉर्टेंट हैं, जिसके लिए मोटिवेशन क्या था हमारे पास कि फाइनाइट सेट्स इन जनरल टोपोलॉजिकल स्पेसिस में हैव ए लिमिट पॉइंट। लेकिन अगर स्पेस T1 है तो फाइनाइट सेट के पास लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। तो ये कंसेप्ट मीट्रिक स्पेस और रियल एनालिसिस से मैच कर गया था। सो ऐसा ही मोटिवेशन एक T2 स्पेसिस में भी होगा कि कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो रियल एनालिसिस में ट्रू होता है लेकिन टोपोलॉजिकल स्पेसिस में फेल हो जाता है। लेकिन टोपोलॉजिकल स्पेस अगर T2 होगा तो वो सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी होल्ड करेगा। तो चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ए टोपोलॉजिकल स्पेस X टाउ इज सेड टू बी T2 या होसडॉर्फ इफ एंड ओनली फॉर एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स x y ऑफ X देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट नेबरहुड्स और यू कैन से disjoint open sets of x and y, that is an open set n of x and open set m of y such that n intersection m is phi. Okay, so T1 के केस में क्या था, दो पॉइंट के लिए आपको दो ओपन सेट चाहिए थे जो एक को कंटेन करे दूसरा दूसरे को कंटेन करे। वहाँ पे वो ओपन सेट डिसजॉइंट भी हो सकते हैं और मतलब इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी भी हो सकता है। लेकिन T2 स्पेसिस की खास बात क्या है कि आपके पास कोई स्पेस है, उसके दो पॉइंट आपने चूज़ किए तो G और H कंप्लीट आपको डिसजॉइंट मिलेंगे हर पेयर के लिए। आप कोई भी एक्स वाई चूज़ करोगे तो यू विल ऑलवेज फाइंड टू डिसजॉइंट ओपन सेट, वन कंटेन्स एक्स एंड सेकंड कंटेन्स वाई। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट रिमार्क है भाई कि T2 स्पेस ऑलवेज T1 होगा और T1 T0। दिस स्टडी हैज़ बीन डन इन द लास्ट लेक्चर। और हमने ये भी देखा था कि T0 T1 नहीं होगा, उसके लिए हमने एग्जाम्पल कर लिया था। सो T2 T1 तो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर स्पेस T2 है उसको T1 प्रूव करना है तो T1 के लिए हम क्या दिखाएंगे, दो पॉइंट के लिए दो ओपन सेट आ जाएं। लेकिन अगर वो T2 है तो दो डिसजॉइंट ओपन सेट ही आ गए। तो वो डिसजॉइंट हो या ना हो, बस ये कंडीशन थी कि एक ओपन सेट एक पॉइंट को कंटेन करे, दूसरा ओपन सेट दूसरे को। सो बाय डेफिनेशन इट इज़ क्लियर दैट T2 implies T1, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है, T1 में नॉट बी T2। उसके लिए हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। एग्जाम्पल 1, X हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस मान लिया जहाँ पे X इनफाइनाइट सेट और टोपोलॉजी को फाइनाइट टोपोलॉजी है। सो को फाइनाइट टोपोलॉजी अगर मैं लिखूँ तो उसमें फाई होता है और वो Gx के सब सेट होते हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, यानी X माइनस G इज फाइनाइट सेट, इसलिए इसका नाम को फाइनाइट है, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्स आर फाइनाइट। तो इस स्पेस के अंदर कौन से सेट ओपन है या टोपोलॉजी के मेंबर्स हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट है, तो ऑटोमेटिकली कैपिटल X भी यहाँ आ जाएगा क्योंकि X माइनस X फाई आएगा और फाई इज ट्रिवियली फाइनाइट सेट। ओके, सो दिस इज को फाइनाइट टोपोलॉजी। अब इसको ये दिखाएंगे कि ये T1 है बट T2 नहीं है। तो T1 दिखाने के लिए हमने क्या किया, दो आर्बिट्रेरी पॉइंट माने डिस्टिंक्ट, उनके लिए ये मान लिया X माइनस X एंड X माइनस वाई, दीज आर द ओपन सेट। इसमें X और इसमें X है बट Y नहीं है और इसमें Y है बट X नहीं है। अब ये ओपन सेट क्यों है, क्योंकि ये ओपन क्यों है, क्योंकि G ओपन तब होता है जब उनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ये पहले ही किसका कॉम्प्लीमेंट है, X का कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सिंगलटन X आ जाएगा। और ये Y का कॉम्प्लीमेंट है तो Y का कॉम्प्लीमेंट सिंगलटन Y आ जाएगा। सो दीज टू सेट्स आर ओपन, जिसमें एक में X और एक में Y है, राइट। तो दो सेट मिल गए हमें, एक X को कंटेन नहीं करता दूसरा Y को कंटेन नहीं करता। सो दिस इज ए T1 स्पेस। अब हम ये दिखा देंगे कि T2 नहीं है, हमें दो डिसजॉइंट नहीं मिलेंगे। उसके लिए क्या तरीका है, फॉर दिस टोपोलॉजी टाउ नो टू नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स कैन बी डिसजॉइंट। ये कह रहे हैं कि कोई भी दो नॉन एम्प्टी ओपन सेट डिसजॉइंट हो ही नहीं सकते। तो ये जनरल स्टेटमेंट अगर हम प्रूव कर दें कि कोई भी दो नॉन एम्प्टी ओपन सेट डिसजॉइंट है ही नहीं, तो दो पॉइंट के अराउंड हम दो डिसजॉइंट ओपन सेट कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो नॉन एम्प्टी तो होंगे ही, पॉइंट को कंटेन करेंगे तो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा और सिंपल सा फैक्ट है। सो इसको प्रूव करने के लिए हमने मान लिया भाई कंट्राडिक्शन से कि G और H उसके पास डिसजॉइंट ओपन सेट्स हैं।
डिसजॉइंट है तो इंटरसेक्शन फाई आ गया, दोनों साइड हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया। कॉम्प्लीमेंट लिया तो भाई इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट करना, तो डिमॉर्गन लॉ से कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन आ गया और फाई कॉम्प्लीमेंट एक्स आ गया। लेकिन जी और एच अगर ओपन सेट हैं तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट होंगे ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ कोफाइनाइट टोपोलॉजी। सो ये फाइनाइट सेट हैं, फाइनाइट सेट की यूनियन भी फाइनाइट होगी, लेकिन एक्स कैसा सेट था, इनफाइनाइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके पास फाइनाइट सेट और राइट साइड में इनफाइनाइट सेट। सो दिस इनइक्वालिटी कैन नॉट अक्कर, एंड इफ दिस इनइक्वालिटी कैन नॉट अक्कर इट मीन्स ये जो आपने मानना है कि ऐसे दो डिसजॉइंट ओपन सेट आ जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। Hence, no two distinct points of x can be separated by two disjoint open set. दो disjoint open set आएंगे ही नहीं तो दो पॉइंट को कैसे सेपरेट करेंगे? Hence, this space is not T2. तो ये इनफाइनाइट सेट विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी, ये एग्जांपल है भाई जो स्पेस T1 है बट T2 नहीं है। कीप इट इन माइंड, ओके। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे भाई कि ये जो T2 प्रॉपर्टी है यानी ऑस्डोर्फ प्रॉपर्टी है किसी स्पेस की, ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है और हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है। सो फर्स्ट वी प्रूव दैट this property of a space being T2 is topological property। तो टोपोलॉजिकल के लिए क्या होता था भाई, डोमेन को हम T2 मान लें, F को होम्योमॉर्फिज्म मान लें और रेंज को हम T2 प्रूव कर दें। तो X को हमने T2 मान लिया, F को होम्योमॉर्फिज्म मान लिया, X टाउ से Y टाउ स्टार, और Y टाउ स्टार कोई भी आर्बिट्रेरी टोपोलॉजिकल स्पेस है, और F इस स्पेस से यहाँ तक एक होम्योमॉर्फिज्म है, मीन्स 1 1 on 2 F इज कॉन्टिन्यूअस एंड F इनवर्स इज कॉन्टिन्यूअस, राइट। सो वाई टाउ स्टार को T2 प्रूव करना भी, तो इसके दो पॉइंट मान लिए हमने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो फंक्शन ऑन टू है तो उनकी दो प्री इमेजेस एग्जिस्ट करेंगी x1 x2 सच दैट fx1 इक्वल टू y1 एंड f2 x2 इक्वल टू y2। अब x T2 दे रखा है तो x1 x2 x के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, तो T2 के कारण दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स आ जाएंगे g एंड h सच दैट g कंटेन्स x1 एंड h कंटेन्स x2, ओके। F होम्योमॉर्फिज्म है तो ओपन मैपिंग भी है, सो G को और H को ओपन सेट पे मैप करेगा। सो सिंस F इज एन ओपन मैपिंग बिकॉज ऑफ होम्योमॉर्फिज्म, FG एंड FH आर डिसजॉइंट ओपन सेट्स इन Y। अब दो डिसजॉइंट सेट्स हैं भाई, इनको मैप कर रहा है यहाँ पे और इसको मैप कर रहा है यहाँ पे। ऐसा हो नहीं सकता कि ये कुछ कॉमन रख लें, जैसे इसका पार्ट भी यहाँ आ जाए और इसका पार्ट भी यहाँ आ जाए, क्यों? बिकॉज फंक्शन इज 1 1। तो ये यहाँ पे डिसजॉइंट है तो इनकी इमेजेस Y के अंदर डिसजॉइंट हो जाएंगी। सो दीज टू सेट्स आर डिसजॉइंट ओपन सेट्स इन Y, और FG FX1 को यानी Y1 को कंटेन करता है, और FH यानी FX2 जिसका नाम Y2 है उसको कंटेन करता है। तो Y टाउ स्टार के अंदर हमें दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिल गए, जो एक Y1 को कंटेन कर रहा है और एक Y2 को कंटेन कर रहा है। सो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिल गए, लेकिन दो पॉइंट्स आर्बिट्रेरी हमने पिक किए थे। इसका मतलब हर एक ऐसे डिस्टिंक्ट पॉइंट के पेयर के लिए हमें डिसजॉइंट ओपन सेट मिल जाएंगे। कॉन्सिक्वेंटली Y टाउ स्टार इज T2 स्पेस, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है भाई हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए स्पेस बीइंग T2 इज ए हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। तो भाई x टाउ को हमने T2 मान लिया। हेरिडिटरी प्रॉपर्टी क्या थी कि उसके हर सब स्पेस के पास भी ये प्रॉपर्टी हो, इट मीन्स एवरी सब स्पेस ऑफ T2 स्पेस इज अगेन T2। तो x टाउ स्टार उसका भाई सब स्पेस मान लिया हमने। जैसे T0 और T1 के केस में हेरिडिटरी किया था, बिल्कुल सेम लॉजिक इसमें यूज करना प्रूफ में। तो x स्टार टाउ स्टार को हमने T2 प्रूव करना है, तो इसके दो पॉइंट मान लेंगे भाई। मान लिया हमने x1 x2 बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ x स्टार, लेकिन x स्टार x का सबसेट है तो ये दो पॉइंट x के भी हो गए, लेकिन x तो T2 गिवन है। इफ x इज T2 सो देयर एग्जिस्ट टू डिसजॉइंट ओपन सेट्स G एंड H सच दैट x1 बिलोंग्स टू G एंड x2 बिलोंग्स टू H वेयर इंटरसेक्शन इज फाई, क्योंकि डिसजॉइंट है। अब ये जो x के अंदर ओपन सेट आते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग सब स्पेस में ओपन सेट हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, उस सब सेट के साथ आप इंटरसेक्शन ले लो। सो G और H का x स्टार के साथ इंटरसेक्शन ले लिया और इसका नाम G स्टार रख दिया, इसका नाम H स्टार रख दिया। अब G में तो x1 था और x1 x2 आपने लिए x स्टार से थे। सो x1 इसमें भी था, x स्टार में भी था तो G स्टार में गया, और x2 H में भी था और x स्टार में भी था तो H स्टार में गया। एंड ऑब्वियसली यू कैन चेक दीज टू सेट्स आर डिसजॉइंट, क्योंकि G और H अगर डिसजॉइंट हैं तो उनका सब पार्ट जो आएगा वो भी डिसजॉइंट हो जाएगा, राइट। सो दीज टू आर डिसजॉइंट ओपन सेट इन x स्टार। ये भाई इंड्यूस्ड टोपोलॉजी की डेफिनेशन से x स्टार में ओपन सेट्स हो गए।
तो एक्स स्टार के दो पॉइंट्स के लिए x1 x2 के लिए हमें दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिल गए G स्टार एंड H स्टार इन x स्टार सच दैट x1 इज कंटेंड इन G स्टार एंड x2 इज कंटेंड इन H स्टार। तो भाई ये आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने पिक किए थे x स्टार के x1 x2। तो आर्बिट्रेरी के लिए अगर हमें दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिल गए, दिस मीन्स फॉर एवरी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ x स्टार वी विल गेट टू डिसजॉइंट ओपन सेट्स इन x स्टार। कॉन्सिक्वेंटली x स्टार टाउ स्टार इज ऑल्सो T2। और x स्टार टाउ स्टार कोई आर्बिट्रेरी सबसेट था या आर्बिट्रेरी सबस्पेस था। इट मीन्स एवरी सबस्पेस ऑफ T2 स्पेस इज T2 एंड दिस मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ ए स्पेस बीइंग T2 इज हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्लियरली ये आ गया कि ये जो T2 प्रॉपर्टी है ये हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भाई मोटिवेशन फॉर T2 स्पेसिस और यू कैन से मोटिवेशन फॉर द स्टडी ऑफ T2 स्पेसिस। रियल एनालिसिस और मैट्रिक स्पेस में हमने पढ़ा हुआ भी कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है किसी नंबर को, या मैट्रिक स्पेस की बात करें अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है किसी एलिमेंट को, सो वो जो एलिमेंट होता है नंबर होता है वो यूनिक होता है हमारे पास। लेकिन इन जनरल टोपोलॉजिकल स्पेसिस इट मे नॉट बी द केस। इट मीन्स एक सीक्वेंस जनरल टोपोलॉजिकल स्पेसिस में हो सकता है एक या एक से ज़्यादा पॉइंट पे, दो या दो से ज़्यादा पॉइंट पे कन्वर्ज करे। तो उसके लिए एक बार हम एग्जांपल कर लेते हैं और फिर देखेंगे कि अगर टोपोलॉजिकल स्पेस T2 है तो वो सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी होल्ड होना पड़ेगा। इट मीन्स इफ ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन T2 स्पेस देन दैट कन्वर्जिंग एलिमेंट इज यूनिक। जहाँ पे सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी उस एलिमेंट को या उस मेंबर को यूनिक होना पड़ेगा स्पेस के पॉइंट को। ओके, सो दिस इज द मोटिवेशन फॉर द स्टडी ऑफ T2 स्पेसिस। अगर स्पेस T2 नहीं है देन इट मे बी द केस कि सीक्वेंस दो या दो से ज़्यादा पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाए। तो वो एग्जांपल एक बार हम कर रहे हैं भाई। x को हमने एक इनफाइनाइट इनडिस्क्रीट स्पेस मान लिया। इनडिस्क्रीट स्पेस मानने का मतलब है x इनफाइनाइट सेट है और उसकी टोपोलॉजी इनडिस्क्रीट है। इनडिस्क्रीट मीन्स दिस कंटेन्स फाई एंड x ओनली। दीज टू ओपन सेट्स आर गिवन इन द टोपोलॉजिकल स्पेस। xn हमने कोई सीक्वेंस मान ली भाई x के पॉइंट्स की। सो लेट xn बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ x। हमारा क्लेम है कि xn कैपिटल X के हर पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। x इनफाइनाइट सेट, इट मीन्स xn इनफाइनाइट पॉइंट्स को कन्वर्ज कर रही है। आप दो या दो से ज़्यादा फाइनाइट की तो बात छोड़िए, टोपोलॉजिकल स्पेस में एक सीक्वेंस इनफाइनाइट पॉइंट्स को भी कन्वर्ज कर सकती है, इवन स्पेस के हर पॉइंट को। ओके, अब xn x पे कन्वर्ज करे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। अगर मैं ये दिखा दूं x कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है स्पेस का और उस पे सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, तो आर्बिट्रेरी पॉइंट पे अगर कन्वर्ज करेगी तो इसका मतलब सारे ही पॉइंट्स पे कन्वर्ज कर जाएगी। तो हमारा जो मोटिव था, ये जो स्टेटमेंट थी, ये जस्टिफाइड हो जाएगी, राइट। सो पहले तो एक बार हम भाई डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं कि टोपोलॉजिकल स्पेस में कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। So a sequence xn is said to be convergent to a point x belongs to x if for every open set G containing x there exists a natural number m so that xn belongs to G for all n greater than equal to m। इसका मतलब ये हुआ भाई कि अगर सीक्वेंस किसी x को कन्वर्ज करे, इट मीन्स xn कन्वर्ज टू x, तो x को कंटेन करने वाला कोई भी आप ओपन सेट लो, फॉर एवरी ओपन सेट G एक स्टेज आएगी, नेचुरल नंबर m एग्जिस्ट करेगा कि उसके बाद की सीक्वेंस की सारी टर्म्स G में आ जाएं। तो ये m एग्जिस्ट करने का मतलब ऐसे है भाई x1 x2 xm xm प्लस 1 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस दी हुई है हमें। तो अगर x पे कन्वर्ज कर रहा है तो उसका मतलब x को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन सेट है तो एक स्टेज आएगी, उसके बाद की सारी टर्म्स G के अंदर चली जाएंगी, यानी this collection is subset of G, means each of these element is a member of set G। तो एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूँ भाई, सीक्वेंस कन्वर्जेंट टू x का मतलब है कि x को कंटेन करने वाले हर ओपन सेट में सीक्वेंस की ऑलमोस्ट सारी टर्म्स होंगी सिर्फ फाइनाइट्स को छोड़ के। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो हमें क्या प्रूव करना है कि इनडिस्क्रीट इनफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस में xn कोई भी सीक्वेंस है उसके पॉइंट्स की, तो वो स्पेस के हर पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। तो x हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लिया भाई, और अब ये देखना है कि इस x पे वो कन्वर्ज करेगी। तो कन्वर्ज करने का मतलब G में कोई भी ओपन सेट मानूं तो एक m एग्जिस्ट करा दूं कि उसके बाद की सारी टर्म सीक्वेंस की G के अंदर जारी हैं। तो ऐसे कितने ओपन सेट G हैं जो इस x को कंटेन करते हैं टोपोलॉजी के अंदर?
क्योंकि स्पेस में ओपन सेट्स ओनली एंड ओनली कौन होते हैं, जो टोपोलॉजी के मेंबर्स हैं। सो दिस मीन्स ओपन सेट कंटेनिंग एक्स इज एक्स ओनली बिकॉज टाउ इक्वल टू इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब एक ही ओपन सेट है भाई जो एक्स को कंटेन करता है, तो सीक्वेंस के कितने पॉइंट्स हैं जो इस ओपन सेट में हैं, सारे ही पॉइंट हैं x1 x2 xn, क्योंकि x के पॉइंट्स की ही सीक्वेंस हमने चूज की थी। सो जो m एग्जिस्ट करना था वो 1 आ गया इस ओपन सेट के लिए। सो हमारे पास एक ही ओपन सेट था भाई x को कंटेन करने वाला, और उसके लिए जो स्टेज आनी थी वो 1 आ गई, और उसके बाद की सारी टर्म्स x के अंदर ही हैं। तो चेक करने के लिए सारे ओपन सेट कंसिडर करने थे, लेकिन सारों के नाम पे एक ही है हमारे पास x, तो उसके लिए हमें स्टेज मिल गई जो रिक्वायर्ड थी कन्वर्जेंट के लिए। इसका मतलब x एन x को कन्वर्ज कर गई, लेकिन x आर्बिट्रेरी पॉइंट था। दिस मीन्स x एन कन्वर्ज टू एवरी पॉइंट ऑफ x। ओके, तो ये हमने नोट किया भाई कि इन जनरल टोपोलॉजिकल स्पेस में एक सीक्वेंस इनफाइनाइट पॉइंट्स को भी कन्वर्ज कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन मोटिवेशन था वो ये है कि स्पेस अगर T2 है और एक्स एन कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है एक्स के अंदर, तो जहाँ पे वो कन्वर्ज करेगी वो यूनिक एलिमेंट होगा भाई स्पेस का। दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव। ओके, ऊपर वाले एग्जांपल में अगर आप देखोगे ना एक्स इनफाइनाइट सेट विद इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी, तो ये हमारे पास T2 स्पेस नहीं है। दिस इज नॉट T2, नॉट T2। रीज़न क्या है, क्योंकि कोई भी 2 पॉइंट लोगे तो उसके लिए डिसजॉइंट ओपन सेट लेना, लेकिन एक ही ओपन सेट ओनली कैपिटल एक्स दोनों को कंटेन करने वाला, वो डिसजॉइंट है नहीं। सो दिस इज नॉट ए T2 स्पेस। तो T2 के लिए क्या गारंटी है कि एक्स एन अगर कन्वर्ज करती है तो वो यूनिक नंबर पे कन्वर्ज करेगी। ये हमें प्रूव करना, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। कंट्राडिक्शन से हमने मान लिया कि एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स एंड वाई वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, यानी ये मान लिया भाई ये 2 पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। तो x और y डिस्टिंक्ट है, x हमने T2 स्पेस माना हुआ है, तो 2 डिसजॉइंट ओपन सेट्स आ जाएंगे G और H। x G में होगा और y H में होगा, एंड इंटरसेक्शन इज 5। वी से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब x एन x को भी कन्वर्ज कर रही है और y को भी कन्वर्ज कर रही है, तो x एन अगर x को कन्वर्ज करेगी और x को कंटेन करने वाला ओपन सेट G है, G इज एन ओपन सेट कंटेनिंग x, तो डेफिनेशन क्या कहती है, एक स्टेज एग्जिस्ट करेगी इस G सेट के लिए जो x को कंटेन करता है, सच दैट xn belongs to G for all n greater than equal to m। राइट, ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा दी, तो इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 2 बोल दिया। अब xn y को भी कन्वर्ज कर रही थी और h एक ओपन सेट है कंटेनिंग y, तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, अगर कन्वर्जिंग पॉइंट को एक ओपन सेट कंटेन करता है तो एक स्टेज एग्जिस्ट करती है कि उसके बाद के सारे एलिमेंट उस ओपन सेट में होंगे। सो xn belongs to h for all n greater than equal to m, इसको हमने इक्वेशन 3 बोल दिया। अब हमने m मान लिया भाई मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2, ये m1 है और ये m2 है। तो बेसिकली इक्वेशन 2 और 3 में क्या सिनेरियो है, मान लिया m2 मैक्सिमम है, तो ये कह रहा है भाई x1 x2 xm1 xm2 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस के पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद के सारे पॉइंट्स तो G में हैं और इसके बाद के सारे पॉइंट्स H में हैं, तो मैक्सिमम तो xm2 हो गया, तो इसके बाद के जो सारे पॉइंट्स हैं वो तो दोनों में है G और H में। दिस इज व्हाट वी हैव रिटन नेक्स्ट। m अगर मैक्सिमम है तो उसके बाद के सारे पॉइंट्स G में भी हैं और H में भी हैं, तो एक्शन उनके इंटरसेक्शन में चला जाएगा। इंटरसेक्शन में गया तो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ गया, क्योंकि सीक्वेंस के पास तो m के बाद इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स हैं, वो सारी अगर इंटरसेक्शन में है सो इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी। लेकिन इक्वेशन 1 में तो हमने बोला था कि G इंटरसेक्शन H 5 है, सो वी गोट ए कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन आ गया किस बात पे, कि एक्शन 2 पॉइंट्स को कन्वर्ज कर रहा था, वो कंट्राडिक्शन आ गया, तो इस मीन्स एक्शन मस्ट कन्वर्ज टू ए यूनिक लिमिट या यूनिक पॉइंट। ओके, तो ये T2 स्पेसेस स्टडी करने का मोटिवेशन था भाई, क्योंकि हमने देखा इन जनरल टोपोलॉजिकल स्पेस में एक सीक्वेंस इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स को, सो T2 स्पेसेस में एक्शन यूनिक लिमिट पे कन्वर्ज करेगा। फाइनल जो टॉपिक बच गया भाई हमारा T2 स्पेसेस के लिए, वो है उसका कैरेक्टराइजेशन। सो दिस इज द कैरेक्टराइजेशन ऑफ T2 स्पेसेस। x tau is T2 if and only for each x belongs to x intersection of ux closer equal to singleton x। यहाँ पे भाई nx का मतलब है नेबरहुड सिस्टम ऑफ x। तो नेबरहुड वाली जो लेक्चर है भाई वीडियो, उसमें हमने ये बताया हुआ है कि नेबरहुड सिस्टम क्या होता है किसी भी पॉइंट का। सो नेबरहुड सिस्टम के मतलब x के हर एक नेबरहुड के क्लोजर का जो इंटरसेक्शन ले वो सिर्फ सिंगलटन x आए। अगर ऐसा हर एक एलिमेंट के लिए हो रहा है तो स्पेस T2 हो जाएगा, और अगर T2 है तो हर एक एलिमेंट के लिए ये इनइक्वलिटी होल्ड करेगी करेगी। इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड नेबरहुड्स ऑफ x इज सिंगलटन x। ये कैरेक्टराइजेशन है भाई।
सो प्रूफ बहुत सिंपल है भाई इसका। हम एक्स टाउ को T2 मान लेते हैं, तो ये जो इनइक्वलिटी है इसको हम स्टार इक्वेशन मान लेते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो ये ध्यान रहे कि ये प्रूफ करने के लिए हमने क्या दिखाना है कि हर एक्स के लिए जो उसके नेबरहुड सिस्टम के क्लोजर्स का इंटरसेक्शन वो सिंगलटन एक्स आ जाए। अगर हम ये दिखा दें कि कोई भी एक्स के अलावा पॉइंट किसी एक सेट के क्लोजर में नहीं है तो इंटरसेक्शन में भी नहीं जाएगा, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ क्या बच जाएगा, सिंगलटन एक्स। तो ये स्ट्रेटजी रहेगी हमारी प्रूव करने के लिए। तो एक्स हमने कोई फिक्स कर लिया भाई, बाकी कोई भी वाई जो एक्स के अलावा है डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो एक्स T2 होने के कारण दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिल जाएंगे हमें यू एक्स स्टार और वी, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट एंड वाई बिलोंग्स टू वी। ओके, दोनों डिसजॉइंट हैं, दोनों डिसजॉइंट है, तो इसमें से वाई रिमूव कर देंगे तो भी 5 मिलेगा हमें। अब क्या हुआ कि वाई के अराउंड एक ओपन सेट वी मिल गया हमें, सच दैट दिस इनइक्वलिटी हैपन्स, दिस इक्वलिटी हैपन्स। अब यू एक्स स्टार इंटरसेक्शन वी माइनस वाई अगर एम्प्टी आ रहा है और वी वाई को कंटेन करने वाला ओपन सेट है, तो इस सेट के लिए वाई लिमिट पॉइंट नहीं हुआ, मीन्स वाई इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है तो ड्राइव्ड सेट में भी नहीं जाएगा। और ऊपर कह रहे हैं कि ये दोनों डिसजॉइंट है, तो वाई इसमें भी नहीं था और इसके ड्राइव्ड सेट में भी नहीं था, इट मीन्स क्लोजर में नहीं है। तो वाई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था भाई हमने जो एक्स से डिफरेंट था, वो यू एक्स स्टार के क्लोजर में नहीं गया। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x के अलावा y पॉइंट्स हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग जो यू एक्स स्टार्स आए हैं, ये यू एक्स स्टार कैसे सेट हैं भाई, ऐसे हैं ये कि x एक पॉइंट लिया, y एक पॉइंट लिया, तो y के अराउंड v मिला, x के अराउंड यू एक्स मिला हमें। ओके, अब y को चेंज करके z लिया, तो यहाँ एक और यू एक्स z के कोरस्पॉन्डिंग मिला हमें। तो ऐसे ऐसे सारे जो ओपन सेट्स आएंगे उनके क्लोजर का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो सिर्फ सिंगलटन एक्स आएगा, क्योंकि इस ऑब्जर्वेशन से हमने क्या दिखाया कि आर्बिट्रेरी वाई था वो यू एक्स स्टार के क्लोजर में नहीं है, तो जेड के कोरस्पॉन्डिंग जो यू एक्स स्टार आएगा वो उसमें नहीं होगा, लेकिन एक्स सब में आएगा क्योंकि एक्स के अराउंड ओपन सेट्स आ रहे हैं, तो सब के क्लोजर का आंसर क्या आ जाएगा, सिंगलटन एक्स। लेकिन ये ध्यान रहे भाई, ये जो यू एक्स स्टार सेट्स आए थे, ओपन सेट आए थे, ये ओसडॉर्फ की कंडीशन से आए हैं, इनके अलावा भी नेबरहुड्स बचेंगे एक्स के। तो इन जनरल क्या होगा, जो ये सारे नेबरहुड्स के क्लोजर का इंटरसेक्शन ये इसका सबसेट हो जाएगा। क्यों, यहाँ तो कुछ सेट हैं, कुछ नेबरहुड्स हैं एक्स के, और यहाँ सारे नेबरहुड्स हैं, तो ज़्यादा सेट्स का इंटरसेक्शन थोड़े सेट्स के इंटरसेक्शन का सबसेट होगा। सो दिस इज सबसेट ऑफ दिस इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से हमने ये दिखा दिया भाई, दिस इज सबसेट ऑफ सिंगलटन एक्स, जिसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। अब एक्स इसके अंदर है ही क्यों, क्योंकि हर यू एक्स में एक्स है, उसके क्लोजर में भी एक्स होगा, तो इंटरसेक्शन में एक्स होगा ही होगा। सो एक्स इज सबसेट ऑफ दिस पार्ट। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने क्या दिखा दिया, ये जो एन सर्कल किया रेड लाइन से, एक बार एक्स इसका सबसेट है, एक बार एक्स इसका सुपर सेट है, तो दोनों इक्वल हो गए, यानी सिंगलटन एक्स इक्वल टू यू एक्स क्लोजर इंटरसेक्शन। ओके, सो वेयर यू एक्स इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स। तो यही हमें प्रूव करना था भाई कि एक्स अगर T2 स्पेस है तो x के सारे क्लोज नेबरहुड का इंटरसेक्शन सिंगलटन x के इक्वल आ जाएगा। कन्वर्स हम ये मान लेते हैं भाई कि हर x के लिए उसके क्लोज नेबरहुड का इंटरसेक्शन उसी एलिमेंट के इक्वल है, तो हमें T2 प्रूव करना है। तो y को हम एलिमेंट मान लेते हैं भाई x के अलावा, तो y सिंगलटन x में तो नहीं होगा क्योंकि y x से डिफरेंट है। अब इसमें नहीं है तो किसी भी क्लोज नेबरहुड में नहीं है, राइट। सो y डज नॉट बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन। सो y सिंगलटन x में नहीं है, सो किसी एक क्लोज नेबरहुड में नहीं होगा, राइट। सो एक क्लोज नेबरहुड में नहीं होगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, यानी y बिलोंग्स टू x माइनस एन एक्स क्लोजर। तो एन एक्स एक ओपन सेट था भाई, उसका क्लोजर क्लोज सेट आएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में y है, तो x के लिए एक एन एक्स ओपन सेट आ गया, उसके क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में y आ गया, क्लोजर क्लोज सेट था तो कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा। सो ये दो डिसजॉइंट ओपन सेट आ गए जो एक x को कंटेन करता है, एक y को। डिसजॉइंट क्यों होगा भाई, क्योंकि एन एक्स और एन एक्स क्लोजर अगर आप देखोगे तो ये रिलेशन होता है दोनों में। अब इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसके अंदर ये कंटेंट है, तो इसके बाहर का ही पोर्शन आएगा, राइट। और अगर इसको ऐसे देखो तो ये ऐसे है, x के अराउंड ये एन एक्स है, सपोज ये उसका क्लोजर है, तो क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट ये है और ये एन एक्स है, तो अंदर वाले पार्ट का बाहर के साथ इंटरसेक्शन क्या है, 5।
सो एक्स और वाई डिस्टिंक्ट पॉइंट्स थे, उनके लिए हमें 2 डिसजॉइंट ओपन सेट मिल गए और आर्बिट्रेरी पॉइंट्स थे, इट मीन्स एक्स टाउ इज ए T2 स्पेस। तो ये कैरेक्टराइजेशन था भाई कि स्पेस इज T2 इफ एंड ओनली इफ क्लोज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज नेबरहुड्स ऑफ ईच पॉइंट इज इक्वल टू द सिंगलटन एक्स। तो ये ध्यान रखना है भाई। आज के लेक्चर में कोई डाउट आए तो कमेंट में पूछें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।